आज हम चर्चा करेंगे 8 ब्रेन रूल्स किताब के बारे में, जिसमें जॉन मेडिना ने मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सरल भाषा में समझाया है। क्या आप बता सकते हैं कि ये किताब किन मुख्य सिद्धांतों पर केंद्रित है? बिल्कुल। इस किताब में 8 ऐसे वैज्ञानिक नियमों को प्रस्तुत किया गया है जो हमारे दिमाग को बेहतर तरीके से समझने और उपयोग करने में मदद करते हैं, जैसे कि व्यायाम, नींद, तनाव और ध्यान केंद्रित करना। इन सब का हमारे सीखने और याददाश्त पर सीधा प्रभाव पड़ता है। बहुत बढ़िया। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये नियम न केवल छात्रों बल्कि हर आयु वर्ग के लोगों के लिए प्रासंगिक हैं? बिल्कुल सही। चाहे एक छात्र हो या ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति, ये नियम सभी के लिए उपयोगी हैं। उदाहरण के लिए, नियमित व्यायाम सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि दिमाग को भी मजबूत बनाता है, जिससे रचनात्मकता और समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ती है। आइए विस्तार से बात करें। व्यायाम का मस्तिष्क पर क्या वैज्ञानिक असर होता है? कई लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ शारीरिक फिटनेस के लिए है। असल में नियमित शारीरिक गतिविधि दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, जिससे न्यूरॉन्स को अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं। 2017 के एक शोध के अनुसार सप्ताह में सिर्फ 3 दिन 30 मिनट की तेज वॉक करने वाले वयस्कों में याददाश्त 15% तक बेहतर पाई गई। यह जानकारी अद्भुत है। क्या यह भी सच है कि व्यायाम से मानसिक बीमारियों का खतरा कम हो सकता है? बिल्कुल। व्यायाम से डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायन रिलीज होते हैं, जो डिप्रेशन और एंजाइटी को कम करने में मददगार हैं। यही वजह है कि कई मनोचिकित्सक हल्की फुल्की एक्सरसाइज को भी दवा के साथ सुझाते हैं। अब बात करते हैं नींद और तनाव की। अक्सर छात्रों को लगता है कि देर रात तक पढ़ना फायदेमंद है, लेकिन किताब इसके विपरीत कहती है। सही कहा आपने। शोध बताते हैं कि 7008 घंटे की गहरी नींद लेने से न केवल याददाश्त मजबूत होती है, बल्कि सीखा गया ज्ञान लंबे समय तक दिमाग में रहता है। 2019 के एक अध्ययन में पाया गया कि छात्र जो पूरी नींद लेते हैं, उनकी परीक्षा में सफलता दर 20% अधिक होती है। और तनाव का क्या असर पड़ता है दिमाग पर? लंबे समय तक बना रहने वाला तनाव, जिसे क्रोनिक स्ट्रेस कहते हैं, हिप्पोकैम्पस क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकता है, जो याददाश्त और सीखने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए माइंडफुलनेस या मेडिटेशन जैसी तकनीकें तनाव कम करने में मदद करती हैं और दिमाग की कार्यक्षमता को बनाए रखती हैं। अगला नियम ध्यान और दृश्यता का है। 8 ब्रेन रूल्स के मुताबिक इंसान का दिमाग विजुअल्स को टेक्स्ट से 60,000 गुना तेजी से प्रोसेस करता है। यह जानकारी व्यवहार में कैसे लागू की जा सकती है? इसका सीधा अर्थ है कि पढ़ाई या प्रेजेंटेशन में चित्र, चार्ट और रंगों का इस्तेमाल समझ और याददाश्त को बेहतर बनाता है। उदाहरण के लिए, एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में जब डेटा को इन्फोग्राफिक्स के जरिए दिखाया गया, तो 80% कर्मचारियों ने जानकारी ज्यादा देर तक याद रखी। और सामाजिक संपर्क का क्या महत्व है? क्या असली बातचीत दिमाग के लिए सोशल मीडिया से अधिक लाभकारी है? बिल्कुल। आमने सामने की बातचीत से मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो विश्वास और सहयोग की भावना बढ़ाता है। वहीं सोशल मीडिया इंटरैक्शन में यह लाभ सीमित रहता है। यह भी देखा गया है कि सामाजिक रूप से सक्रिय लोग उम्र बढ़ने के बावजूद मानसिक रूप से ज्यादा स्वस्थ रहते हैं।